हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं मयूरवर्ती आज फिर स्वागत करता हूँ आप सबका एक नए लेक्चर में, लेक्चर नंबर 3 में। जैसे कि फ्रेंड्स, क्लास 10 के लिए हमारे अभी ये थर्ड लेक्चर है। इसके पहले जो 2 लेक्चर हुए उसमें हमारा सेकंड चैप्टर चालू हो गया, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने कंप्लीट 2 पॉइंट प्रैक्टिस सेट 2.1 कंप्लीट कर दिए थे, राइट। जो आई होप आप सबको वो सब क्लियर हो गया होगा, वो जो कॉन्सेप्ट था प्रैक्टिस सेट 2.1 में, राइट। आज के ये लेक्चर में हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 2.2। प्रैक्टिस सेट 2.2 में क्या करना है, हमको भी सॉल्यूशन ही फाइंड करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, बट विद द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, राइट। फॉर फाइंडिंग द सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसमें कई मेथड्स है, जैसे कि एक है फैक्टराइजेशन मेथड, ये उसके ऊपर रहेंगी हमारी प्रैक्टिस सेट 2.2। इसके बाद में एक है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, वो रहेंगी हमारी 2.3 एक्सरसाइज में, राइट। ये 2.2 में फैक्टराइजेशन है, 2.3 में क्या रहेगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है। देखो, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ये होगी हमारी एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 2.3 के लिए। और उसके बाद में और एक मेथड है, जो मेथड रहेंगी फॉर्मूला मेथड, राइट। फॉर्मूला मेथड, ये 3 टाइप की मेथड्स रहेंगी। इसके लिए रहेंगी हमारी एक्सरसाइज 2.4। तो ये 2.2 एक्सरसाइज के लिए आज हम करने वाले सॉल्यूशन फाइंड किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। कौन से मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड की। तो ये एक्सरसाइज बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बस आप ध्यान दो और समझ लो। इसमें से एक क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में 100% आएगा, ये एक मेथड के ऊपर, फैक्टराइजेशन के ऊपर। हाँ, और इसमें से तो कभी आया नहीं है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के लिए, और एक आएगा ये फॉर्मूला मेथड में। इस पे कंपलसरी 3 मार्क्स के लिए आएगा एक न्यूमेरिकल, और फैक्टराइजेशन के लिए आएगा 100% एक एग्जाम्पल एग्जाम में आपके, ठीक है। ये मेथड के लिए अभी तक आया नहीं, लेकिन तो भी मैं भी तो भी इसके ऊपर हमारी एक एक्सरसाइज है। अगर गलती से आ गया तो आपको वो सॉल्व करता आना चाहिए, वो हम देखेंगे इसके बाद वाले लेक्चर में, ठीक है। तो चलो आज के ये लेक्चर की हम शुरुआत करते हैं हमारे एक नए मेथड से। कौन सी मेथड, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, राइट। चलो, तो फ्रेंड्स अभी हम देखेंगे ये इक्वेशन हमको देखे इसका हमको सॉल्यूशन फाइंड करना है विद द हेल्प ऑफ मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, राइट। फैक्टराइजेशन मेथड क्या बोलेंगे हम, अगर हमको ये जो इक्वेशन दिया है, सबसे पहले हमको ये निकालना नहीं है, मैं रफ वर्क बता रहा हूँ आपको। हमारे को पता है अगर हम ये स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैच करेंगे, मतलब कंपेयर करेंगे, तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर स्टैंडर्ड फॉर्म, राइट। When we will compare the given quadratic equation with standard form, तो हमको a की वैल्यू मिलेगी। सपोज हम इसको अज्यूम करते हैं ये इक्वेशन में a की वैल्यू रहेगी 1, b की वैल्यू मिलेगी कुछ तो भी, जिसमें ये इक्वेशन में -15 रहेगी, बिकॉज b इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, एंड इन दिस इक्वेशन कोएफिशिएंट ऑफ x इज -15, देयरफॉर वी कैन राइट b इज इक्वल टू -15, राइट। ये मैंने कल के लेक्चर में आपको बताया था। इसके ऊपर हमारी एक्सरसाइज सॉल्व हो गई कंप्लीटली प्रैक्टिस से 2.1। तो ये मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं है, जो बच्चे आज हमारे साथ नए जुड़े हैं वो इसके पहले वाली एक्सरसाइज देख सकते हैं, हम ये कैसा सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। व्हाट अबाउट सी, सी इज अ कांस्टेंट, देयरफॉर कांस्टेंट इन दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 54, देयरफॉर वी कैन राइट सी इज इक्वल टू 54, राइट। चलो, अभी हमको ए बी सी मिल गया फ्रेंड्स, राइट। अभी हमको क्या करना है, मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन मतलब क्या है, हमको 2 चीज याद रखना है। पहले तो मल्टीप्लीकेशन और दूसरा मतलब एडिशन। देखो ये माँ मतलब क्या, माँ तो सबको याद ही होती है, राइट। सबको माँ होती है और सबको याद आती है, ठीक है। चलो, तो माँ मतलब क्या, एम मतलब मल्टीप्लीकेशन और ए मतलब एडिशन या सब्ट्रैक्शन, जो भी बोलो, ठीक है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन। बट किसका मल्टीप्लीकेशन हम किसका करेंगे, ए का और सी का, मतलब फर्स्ट टर्म का और थर्ड टर्म का। फर्स्ट टर्म मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड थर्ड टर्म मतलब कांस्टेंट। तो m किसका, m होगा a इंटू सी का, मतलब मल्टीप्लीकेशन होगा फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म का, और एडिशन सब्ट्रैक्शन किसका होगा, b का होगा। सर आप क्या बोल रहे हो, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा। बताता हूँ क्या करने का है, मैं सब बताता हूँ। देखो, आपको सिर्फ ये चीज ध्यान में रखना है, हमको फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करना है, मतलब हमको माँ याद रखनी है। माँ मतलब मल्टीप्लीकेशन, ए मतलब एडिशन, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन किसका करेंगे हम, ए और सी का, और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करेंगे हम बी का। कैसा करेंगे, देखो हमारे पास ए सी का बोल रहा हूं मैं, तो ए क्या है 1 है, सी 54 है, तो ए इंटू सी क्या आएगा हमारा 1 इंटू 54
दैट मीन्स 54 मिलेगा, राइट। और बी क्या है हमारा, -15 है, तो बी आप इधर -15 लिख लो बस, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, ये जो हम टर्म मल्टीप्लाई कर रहे, इसके ऐसे दो नंबर्स फाइंड करने हैं, ऐसे दो नंबर्स फाइंड करने हैं जिसका मल्टीप्लीकेशन ये आना चाहिए a इंटू सी, और इन दोनों नंबर्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन b की वैल्यू आना चाहिए। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूं आपको। लेट सपोज हम अज्यूम करते हैं m एंड n, ये 54 के m एंड n ऐसे दो नंबर्स है, इसके नहीं है, ये दो ऐसे अननोन नंबर है जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 54 मिलेगा, और जिसकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमको -15 मिलेगा। मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, हमको फैक्टर्स कैसे देखने हैं, ये m एंड n विल बी योर फैक्टर, राइट। b को क्या करना है, m प्लस n करना है, और ये जो a इंटू सी है, a इंटू सी, इसको क्या करना है हमको, m इंटू n। देखो मैं क्यों मल्टीप्लीकेशन बोल रहा था, क्योंकि इसका जो ऐसे दो नंबर्स फाइंड करने जिसका मल्टीप्लीकेशन a इंटू सी आना चाहिए, मतलब 54 आना चाहिए, ठीक है। और इसका ही एडिशन या सब्ट्रैक्शन, मतलब m प्लस n, इसको प्लस करो माइनस करो, आप वो नंबर के साथ कुछ भी करो, आना क्या चाहिए, b की वैल्यू आना चाहिए -15। चलो अब हम ऐसे दो नंबर देखेंगे जिसका प्रोडक्ट आना चाहिए 54। तो पहले तो 54 के हम मतलब प्रोडक्ट वाले नंबर्स देखेंगे। सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, 2 इंटू 27 विल बी इक्वल टू 54, राइट। 2 से अगर 27 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 मिलेगा हमको। 4 से करेंगे तो मिलेगा क्या, नहीं कर मिलेगा सर। 3 से करेंगे तो मिल जाएगा, 3 इंटू क्या मिलेगा, 3 1 जा 3 24, 3 8 जा 18, 3 जा, ये भी एक नंबर मिल सकता है हमको। ये 3 इंटू 18 कैन बी 54। व्हाट अबाउट 4, 4 से तो नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से होगा क्या, 6 से होगा क्या बताओ, यस हो जाएगा, 6 इंटू 9, 6 9 जा 54, करेक्ट है। अब देखो हमको ऐसे नंबर्स देखना है जिसका, ये देखो ये हमको नंबर्स मिल गए, इसका प्रोडक्ट मतलब हमको 54 मिल रहा है, राइट। बट इसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन हमको बी की वैल्यू आना चाहिए, दैट इज -15। तो देखो 27 और 2 अगर हम ये दो नंबर पकड़ेंगे तो इसका सम भी करेंगे तो 31 आएगा, और सब्ट्रैक्शन भी करेंगे तो 25 आएगा। हमारे पास 15 है तो ये नहीं चलेगा हमको, ठीक है। ये वाला चलेगा क्या, नहीं चलेगा, क्योंकि 27 प्लस 2 भी किए तो 29 आएगा, माइनस करेंगे तो 25 आएगा, ठीक है, ये कट हो गया। दूसरा नंबर देखेंगे 18 इंटू 3, 18 प्लस 3 करेंगे तो 21 आएगा, 18 माइनस 3 करेंगे तो 15 आ सकता है, राइट। तो ये एक पॉसिबिलिटी है हमारे पास 18 और 3 की। और दूसरा अगर देखा जाए तो 9 और 6 की पॉसिबिलिटी है, राइट, 9 और 6 की। तो 9 और 6 भी क्या आएगा, 9 प्लस 6 विल बी इक्वल टू 15, दैट मीन्स ये हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज आ गई, 18 इंटू 3, राइट, 18 इंटू 3 54 ही होता है ना। एक बार चेक कर लेंगे, 8 3 जा 24, 3 1 जा 3 4 5, राइट। तो 18 3 जा भी आ सकता है और 9 6 जा भी आ सकता है, करेक्ट है। अभी हमको ये दो पेयर्स मिल गए जिसका एडिशन करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो -15 आएगा। अब ये दोनों में से हमको ऐसे दो नंबर्स, ऐसी पेयर देखना है, ये एक पेयर हो गई 3 और 18 की, ये एक पेयर हो गई 6 और 9 की। इसमें ये दो में से हमको भी ऐसी पेयर देखना है जिसके साइंस भी मैच होना चाहिए -15 के साथ में, राइट। अब सपोज मैं इधर बोलूंगा 3 और 18 को, 3 और 18 अगर मैं दो नंबर कंसिडर करूंगा 3 और 18, राइट। अब मेरे को 18 में से 3 निकालना पड़ेगा तब 15 मिलेगा। तो चलो 18 में से अगर मैं 18 प्लस पकड़ूंगा 3 माइनस पकड़ूंगा तो 18 इंटू -3 इट विल बी -54, बट हमारे पास -54 है क्या, नहीं प्लस है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। मतलब 18 इंटू, क्योंकि ये दोनों का प्रोडक्ट माइनस भी इंक्लूड होगा उसमें, हाँ ठीक है, 18 -3 वो भी पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये तो कैसा ही पॉसिबल नहीं है। एक बार का हम इसको बोल सकते हैं कि -18 इंटू 3 करेंगे तो -15 आएगा, बी की वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो बट -18 इंटू 3 इट विल बी -54, बट हमको माइनस है क्या 54 नहीं है, हमारे को +54 देके, मतलब ये एक पॉसिबिलिटी जो थी वो भी कैंसिल हो गई, राइट। इट इज नॉट सेटिस्फाइंग फॉर मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। चलो अब ये जो बचा है नंबर, एक पेयर बची है 6 और 9 की, उसको चेक कर लेंगे। इफ वी सपोज फर्स्ट नंबर 6 एंड सेकंड नंबर 9, तो इनका अगर प्रोडक्ट करेंगे 9 और 16 का, 16 नहीं, 9 और 6 का, तो 9 6 जा 54 आएगा, करेक्ट है। बट 9 प्लस 6 करेंगे तो +15 आएगा, हमको क्या चाहिए, -15 चाहिए।
तो हम इसको कैसा कर सकते हैं, अगर मैं एक को माइनस दे दूंगा तो -6 + 3 इट विल बी -3, मतलब वो माइनस होगा बट ये वैल्यू नहीं आएगी। तो हम दोनों को अगर माइनस करेंगे, -6 -9 इट विल बी -15। व्हाट अबाउट देयर प्रोडक्ट, -6 × -9, माइनस इंटू माइनस इट विल बी प्लस, दैट मीन्स 9 6 = 54, राइट। कैसे किए कर रहे हैं हम, समझ में आ रहा है। सो इज दिस अवर पेयर ऑफ फैक्टर, मतलब फैक्टर के लिए हमारी ये पेयर करेक्ट है, क्योंकि ये दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा -6 मल्टीप्लाई बाय -9 इट विल बी +54, और -6 -9 इट विल बी -15। मतलब हमको इनका एडिशन अगर कर रहे हैं हम, तो हमको b मिल रहा है, ये दोनों का एडिशन कर रहे हैं तो हमारे को m और n मिल गया। m हम इसको बोल सकते हैं, n इसको बोल सकते हैं, किसको भी कुछ भी बोलो, m इसको बोलो, n इसको बोलो। मैं तो जस्ट आपको अज्यूम मतलब समझाने के लिए बताया कि हमको m और n ऐसे दो नंबर्स फाइंड करने जिनका प्रोडक्ट 54 चाहिए, तो हम इसको m और n बोल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों का प्रोडक्ट हमको a × c मिल रहा है, a × c 54, और ये दोनों का जो एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा है m + n करने के बाद में, वो हमको b मिल रहा है, दैट इज -15, राइट। देयरफॉर वी कैन कंसीडर -6 एंड -9 एज आवर फैक्टर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ गया, बहुत इजी है, मैंने बहुत ज्यादा डीपली जाके आपको बताया कॉन्सेप्ट, इतना डीपली आई डोंट थिंक कोई सर या मैम आपको बताएंगे, ठीक है। ये इतना डीपली जाके मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पॉइंट टू पॉइंट मतलब याद, मतलब समझ में आना चाहिए कि हमको जो सर बता रहे हैं कि ये क्या है, वो हमको अंदर से पूरा दिमाग के अंदर बैठ जाना चाहिए। इसलिए मैं आपको इतना डीप जाके पढ़ा रहा हूँ, ये m कंसिडर करके, n कंसिडर करके, ये इसकी कोई जरूरत नहीं है m और n की, ये मैंने आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। बस एग्जाम्पल दिया मैंने आपको कि हमको ये दो नंबर्स ऐसे फाइंड करने कि हम उसको बोलेंगे पेयर ऑफ फैक्टर्स, मतलब ये फैक्टर ये दो नंबर मतलब हम पेयर बोले, राइट। उसको ऐसा मैथमेटिक्स लैंग्वेज में पेयर वगैरह इधर कुछ भी नहीं आता, ये आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज थी, उसमें से पहले तो वैसी कट गई, बची थी 2 पेयर्स, उसमें से भी ये कट गई क्योंकि इसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमको -15 नहीं मिल रहा था। लास्ट पेयर जो बची उसमें से हमको हमारा आंसर मिल गया, राइट। तो हमारे फैक्टर्स क्या हो गए, -6 एंड -9। तो फ्रेंड्स देखो, अभी हमको m और n मिल गया, m = -6 बोल सकते हैं और n = -9 बोल सकते हैं। तो अभी कोई भी इक्वेशन को, सपोज ये इक्वेशन को हमको बाय मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन सॉल्व करना है, मतलब हम कैसा करेंगे, देखो m और n ये आपको लिखना नहीं है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ। फैक्टर्स कैसे लिखेंगे हम, x², अब ये जो -15x है उसको हम इसके साथ रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि हम b वाली -15 क्या बोल रहे हैं, हम b बोल रहे हैं, दैट मीन्स m + n। तो m हमारा -6 है और n हमारा -9 है, ठीक है। तो b के जगह पे -6 और -9 लिखेंगे तो क्या आएगा, -6, x तो वैसे क्या वैसा मल्टीपल आ जाएगा उसके साथ में, -9x और ये +54 एज इट इज। समझ में आया, -6 -9 कहाँ से लिखा, हमारा ये m और n मैंने यहाँ पे जैसे कि वैसे लिख लिया -15 की जगह पे। -15 मतलब क्या था, हमारा b था, b, राइट, -15 उसके जगह पे m + n लिख सकता हूँ, m है -6, n है -9। यहाँ पे मैं x नहीं बोल रहा हूँ, x तो वैसे क्या वैसा बाहर है हमारा। जब -15 के जगह पे -9 -6 रखूंगा और मल्टीप्लाई करूंगा x के साथ में, देखो इसके ऊपर आप बोलोगे सर आपने ये डायरेक्ट कैसे लिखा, ये देखो इसके बाद में एक स्टेप बताता हूँ मैं आपको। x² एज इट इज लिख लिया, ये -15 मतलब हमारा क्या है, b, और b में क्या बोल रहा हूँ आपको, m + n, दैट इज -6 -5, ठीक है। तो प्लस -6 -9 x जैसे कि वैसा +54 = 0। ये देखो -15 को मैंने क्या लिखा, -6 -9, 15 कैन बी रिटर्न एज -6 -9, इट विल बी -15, राइट। अब इसको x मल्टीपल में, ये ब्रैकेट के बाहर, ये इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा, 6x -9x +54 = 0। दिस इज आवर सेम इक्वेशन एज आई हैव रिटन बिफोर, राइट। ये देखो ये और ये इक्वेशन सेम है, बस ये स्टेप मैंने आपको समझाने के लिए बताया, आपको ये स्टेप लिखना नहीं है, ठीक है। समझ में आया, कोई डाउट है आपको यहाँ तक, आपको कोई डाउट है यहाँ तक, कैसे फैक्टर्स निकाले हमने, समझ में आ गया। चलो अभी हमने फैक्टर्स निकाल लिए यहाँ तक, यहाँ पे हमारी बात खत्म हो गई क्या, नहीं, हमको क्या फाइंड करना है, वी हैव टू सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, दैट इज वी हैव to find the solution or roots of this quadratic equation, right?
देखो हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि हमको इसके फैक्टर्स मिल गए। अब आप एक चीज नोटिस करेंगे, यहां से कुछ कॉमन निकालेंगे, यहां से कुछ कॉमन निकालेंगे, पहले दो टर्म में से कुछ और बाद वाले दो टर्म में से कुछ। तो पहले दो टर्म अगर देखेंगे तो इसमें से एक्स कॉमन निकल सकता है तो निकाल लेंगे, एक्स बाहर निकालेंगे, दोनों में एक्स है तो एक्स वाली टर्म मैंने बाहर निकाल लिया, ठीक है। अभी यहां से एक एक्स बाहर निकला, अंदर क्या बचेगा, एक एक्स बच जाएगा, एक्स इंटू एक्स इट विल बी एक्स स्क्वायर, राइट। माइनस साइन एज इट इज, यहां से एक ही एक्स था यहाँ पे वो भी बाहर चलेगा, अंदर क्या बचेगा, -6, राइट। समझ में आ गया? किसी को कुछ डाउट है यहाँ तक? चलो, यहाँ पे माइनस साइन है, माइनस साइन लिख लूंगा मैं जैसे कि वैसा। अब यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करोगे, इधर दोनों जगह पे एक्स नहीं है लेकिन 9 दोनों जगह से निकाल सकते हैं हम, 54 में से भी 9 निकाल सकते हैं और इधर भी 9 है। तो हम क्या करेंगे, 9 निकाल लेंगे कॉमन। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, इधर से 9 बाहर आ गया, -9 के अंदर क्या बचेगा, +x बचेगा, राइट। ये देखो -9 बाहर निकाला हूं मैंने, ठीक है, +x बचेगा। इधर 54 में से -9 बाहर निकाला मैंने, तो -9 किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो 54 आएगा 6 के साथ में, राइट, -6 के साथ में। क्यों क्यों -6? क्योंकि हमारे पास जो 54 है वो पॉजिटिव है और ये -9 है बाहर। -9 जब -6 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे हम, -9 इंटू -6, तब हमको +54 मिलेगा, करेक्ट है। चलो देखो, यहां से भी 9 निकल लिया कॉमन, -9, तो इधर क्या बचेगा, -6 बचेगा, राइट। ये इक्वल टू 0 एज इट इज। अब ये दोनों में आप एक चीज अगर नोटिस करोगे तो x-6 वाली टर्म भी कॉमन है, मतलब सेम है, इधर भी x-6 है, इधर भी x-6 है। तो हम ये दोनों टर्म में से भी x-6 बाहर लिख लेंगे, कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा, ये डिवाइड नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। देखो मैं हाईलाइट करके बताता हूँ, लगे तो ये एक टर्म हो गई हमारी, दिस इज आवर सेकेंड टर्म, राइट। जब हम दोनों टर्म में से x-6 बाहर निकालेंगे, ये देखो मैंने x-6 बाहर निकाल लिया, ठीक है। अब इधर के साइड से अगर मैं x-6 बाहर निकालूंगा तो इधर क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा, वो मैं ब्रैकेट में लिख लूंगा, ये x आ गया। इधर के साइड से जब मैं x-6 बाहर निकालूंगा तो इधर क्या बचेगा, -9 बचेगा, -9 इक्वल टू 0 एज इट इज। कितने बच्चों को समझ में आई ये स्टेप? These are our factors. This is the method of factorization. We are solving this quadratic equation to find the root of this quadratic equation by method of factorization, right? यहाँ से x-6 कॉमन निकल लिया, यहाँ से x-6 कॉमन निकल लिया, जो इधर बचेगा वो हमने सेकंड ब्रैकेट में लिख लिया, इधर बचा था x वो लिख लिया, इधर बचा था -9 वो भी लिख लिया, ठीक है। चलो अभी हमको एक चीज पता है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है दोनों ब्रैकेट का। जब भी हम बोलेंगे a.b इज इक्वल टू 0, इसको तो पता है हमको क्या बोल सकते हैं हम, सेपरेटली वी कैन राइट a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0, ये तो हमको कॉन्सेप्ट पता है पहले से। तो चलो ये ब्रैकेट वाली टर्म को एक 0 बोलेंगे, दैट मीन्स x-6 विल बी इक्वल टू 0 और x-9 विल बी इक्वल टू 0, ये तो कॉन्सेप्ट पता है आपको। अब देखो ये -6 है, इक्वल के उधर भेज दो और ये -9 इक्वल के उधर भेज दो, क्या आएगा, x विल बी इक्वल टू 6 और x विल बी इक्वल टू, ये माइनस था उधर जाएगा प्लस हो जाएगा 9, करेक्ट है। These are our root for the given quadratic equation. क्या बोलेंगे हम, therefore 6 and 9 are the roots of given quadratic equation। समझ में आ गया क्या सबको, कैसे फैक्टर्स निकालने हमने देखा क्या आपने? देखो b को मैंने बताया था m+n, ये आपको लिखना नहीं है, ये सब पूरा रफ वर्क है। ये देखो यहाँ से ये जो इधर है पूरा, ये दिस वन इज आवर रफ वर्क, ये पूरा ये आपको रफ में कैलकुलेट करना है। पहली बात तो आपको इतना करने के तामझाम करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। आपको जब भी इक्वेशन देखे रहेंगे आपको सिर्फ एक दिमाग में डालना है कि ये मल्टीप्लाई बाय x² का जो कोएफिशिएंट होगा ये करना है आपको, उसके दो नंबर्स ऐसे फाइंड करने जिनका एडिशन सब्ट्रैक्शन b की वैल्यू आना चाहिए और उनका प्रोडक्ट ये आना चाहिए 54 ही नहीं, a इंटू सी जो भी आएगा, कभी 20 आएगा, कभी 50 आएगा, कुछ भी आ सकता है। कांस्टेंट और x² के कोएफिशिएंट वाली टर्म का प्रोडक्ट ये आना चाहिए नंबर्स, राइट। चलो समझ में आएगा। ये एग्जांपल नंबर 1 नोट डाउन कर लो, इसके बाद में हम देखेंगे एग्जांपल नंबर 2। चलो फ्रेंड्स, इसके बाद में हम देखेंगे एग्जांपल नंबर 2, 3 और 4।
वी हैव टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। ठीक है, पहला एग्जांपल ही सॉल्व करते करते हमको बहुत ज्यादा टाइम हो गया। ये मैं आपको फास्टली मतलब आपको समझ में तो आ गई कॉन्सेप्ट, क्योंकि मैंने फर्स्ट ही एग्जांपल इतना डीपली बताया आपको कि आई डोंट थिंक कोई भी बच्चा ऐसा बचा होगा जिसको मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, मैंने क्यों इतना टाइम से पढ़ाया, मतलब इतना टाइम क्यों लगा हमको पढ़ाने के लिए, क्योंकि इसके ऊपर हमको एग्जाम में 100% एक क्वेश्चन आता है और वो आपका मिस नहीं होना चाहिए। कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जो हमारा वीडियो देख रहा है वो कि उसको ये क्वेश्चन सॉल्व करते नहीं आए। ठीक है, चलो अब देखेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, सबसे पहले हमको उसका ए और सी देखना है। सबसे पहले मैं जैसे कि वैसा इक्वेशन लिख लेता हूँ, x² + x - 20 = 0 बाय कंपेयरिंग इट विथ स्टैंडर्ड फॉर्म। उसके स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, a1 मिलेगा, b1 मिलेगा एंड c विल बी इक्वल टू -20, राइट। ये देखो कुछ रफ पार्ट है, मैं यहीं पे करूंगा। आपको रफ पार्ट भी आपको वो नहीं लिखना है, आपको वो रफ का रफ में लिखना है, फेयर का फेयर में लिखना है। ठीक है, अब मैं रफ यहाँ पे करके बताता हूँ आपको। मैंने क्या बताया था आपको, अभी हमको प्रोडक्ट करना है फर्स्ट और थर्ड टर्म, दैट इज ए एंड सी का। तो ए एंड सी का प्रोडक्ट क्या आएगा, दिस वन इज और रफ। हाँ, ए और सी का प्रोडक्ट क्या आएगा, 1 × -20, 1 × -20 मतलब ये हमको मिलेगा -20, राइट। ठीक है, ये मिला ए इंटू सी। अभी हमको इसके दो नंबर्स ऐसे फाइंड करने जिसकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन 1 आना चाहिए, राइट। सबसे पहले हम इसके नंबर्स फाइंड करेंगे जो इसके मल्टीपल्स हो। तो अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 तो 10 मिलेगा, 2 × 10 इट विल बी 20, राइट। बट 10 में से 2 अगर निकालेंगे तो 8 मिलेगा जो बी की वैल्यू नहीं है, और 10 में 2 ऐड भी करेंगे तो 12, वो भी बी की वैल्यू नहीं है, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। 3 से करेंगे तो 3 से तो वो वैसे ही मल्टीपल नहीं है। 4 से करेंगे तो 4 × 5 इट विल बी 50, राइट। 4 5 50 आएगा। अब देखो 4 और 5 50 तो आएगा, बट हमको b की वैल्यू 1 भी चाहिए, मतलब 5 में से अगर 4 निकाला तो 1 बच रहा है, राइट। मतलब हमारे ये फैक्टर्स हो सकते हैं, बट हमको इधर चाहिए -20। तो इधर किसके साथ किसको माइनस देंगे और किसको प्लस देंगे। हम अगर 4 को माइनस देंगे तो 5 - 4 इट विल बी +1, राइट। और 5 × -4 इट विल बी -20, मतलब हम 5 और -4 लिख सकते हैं। कोई बच्चों को ये डाउट आ रहा होगा, सर आप 4 को क्यों दे रहे हो, 5 को क्यों नहीं दे रहे हो। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, 4 को मैं प्लस रखूंगा, 5 को अगर माइनस दूंगा मैं, तो इनका प्रोडक्ट तो -20 आ जाएगा, नो डाउट, राइट। बट व्हाट अबाउट -5 + 4, वो हमको मिलेगा -1, बट बी की वैल्यू हमको क्या दी है उन्होंने, +1। देयरफॉर वी कैन नॉट टेक 4 as positive and 5 as negative. We have to take 4 negative and 5 positive. Therefore, we will get our product term -20 and addition or subtraction of these two numbers will be equal to 1. Therefore, our factors are -4 and 5. ठीक है, ये समझ में आ गया। चलो मैं ये इरेज कर देता हूँ। मतलब ये देखो इधर मैं वो लिख के रखता हूँ आपको ध्यान में रहने के लिए। 20 के फैक्टर हमने क्या फाइंड किया, -4 and 5। इनका प्रोडक्ट आएगा -20 और एडिशन आएगी इनकी +1। तो वी कैन राइट सेम इक्वेशन, ये इक्वेशन सेम ऐसे के ऐसा लिखेंगे, x²। अब मैंने क्या बताया था, जो एडिशन करते हैं b की वैल्यू उसके जगह पे हमको ये नंबर्स लिखना है, 5 - 4। तो क्या लिखेंगे, 5 1 कैन बी रिटन एज 5 - 4 x एज इट इज -20 = 0। ये देखो x का जो मल्टीपल था दैट मींस कोएफिशिएंट ऑफ x वो 1 था, तो 5 - 4 = 1, ये मैंने करेक्ट लिख लिया। इसके आगे हम कैसा सॉल्व करेंगे, 5 × x इट विल बी 5x, -4 × x इट विल बी -4x, -20 एज इट इज = 0। समझ में आया, दिस वन इज अवर रफ। हाँ, ये हमारा रफ वर्क है, इसके ऊपर ध्यान मत दो, ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख के दिया हो, ये आपको रफ में करना है। ये फैक्टर्स आ गए हमारे -4 और 5। कैसे निकाला, ये b की वैल्यू, b की जगह पे 1 था, 5 - 4 लिख सकते हैं 1 को, राइट। अभी हमको ये दो टर्म ऑब्जर्व करना है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल नंबर 1 में बताया। दोनों टर्म में से x कॉमन निकाल सकते हैं, सबसे बड़ी नंबर निकालना है। अगर 2 होगा तो वो भी कॉमन निकाल लेना है। अगर सिर्फ x है और दूसरा कुछ नहीं निकल रहा तो सिर्फ x निकाल लेंगे। तो चलो क्या आएगा, यहाँ से x निकालेंगे, यहाँ से भी x निकालेंगे।
एक्स स्क्वायर में से एक एक्स निकाला, एक्स स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं, एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, ये देखो डॉट प्रोडक्ट में बताता हूं मैं आपको, एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स को हम एक्स स्क्वायर बोलते हैं। ये एक्स स्क्वायर में से जब मैं एक एक्स बाहर निकाल रहा हूं, ये वाला ये हट जाएगा, अंदर क्या बचेगा, एक एक्स बचेगा, तो ये अंदर एक एक्स रह गया इधर, ठीक है, ये प्लस एज इट इज। ये 5x में से मैंने एक एक्स बाहर निकाला, ठीक है, ये 5x था, इसमें से 5 इंटू एक्स था, इसमें से ये 5 मैंने बाहर निकाल लिया इधर, मतलब 5 हट गया, क्या बचा, x बचा। तो ये x मैंने बाहर निकाला, सॉरी 5 नहीं निकाला, 5x में से मैंने ये x बाहर निकाल लिया, बचा क्या, 5 बचा, तो ये x प्लस 5, ठीक है। चलो ये हो गया एक टर्म। व्हाट अबाउट अनदर टर्म, ये टर्म में से हम क्या निकाल सकते, देखो इधर दोनों टर्म में x नहीं है, बट हम इधर इधर से 4 निकाल सकते, इधर से 20 में से 4 निकाल सकते, क्योंकि हमको पता है 4 इंटू 5 इट विल बी 20। तो हम क्या करेंगे, -4 निकाल लेंगे, क्यों, तो इधर -4 है करके, ठीक है, -4 हमने बाहर निकाल लिए। इधर -4x में से अगर -4 बाहर निकाला तो अंदर प्लस x बचेगा, क्योंकि -4 इंटू एक्स इट विल बी -4x। व्हाट अबाउट 20, अब 20 में से मैंने -4 बाहर निकाला, तो अंदर क्या बचेगा, +5 बचेगा, राइट। कैसा +5 बचेगा, -5 क्यों नहीं बचेगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस इट विल बी +20, बट हमको क्या है, -20 दिया है, तो जब माइनस हम बाहर निकाल रहे हैं तो ब्रैकेट के अंदर सिर्फ प्लस बचेगा। तो देखो, और एक चीज आपको अगर टैली करना है, मतलब देखना है हमारे फैक्टर्स राइट है या नहीं, तो जब भी हम दोनों में से कुछ ना कुछ कॉमन निकालेंगे तो हमको ये जो दो ब्रैकेट मिलेंगे, ये वाले टर्म्स, दिस मस्ट बी इक्वल टू सेम, दोनों टर्म्स कैसा चाहिए, सेम आना चाहिए, जो भी हमारी ब्रैकेट में आएगी। एग्जाम्पल नंबर 1 में भी जब हमने सॉल्व किया तो हमको ये दोनों टर्म सेम मिली थी, क्यों, तभी हमने इसको कॉमन निकाले थे इसके अगले स्टेप में, ठीक है, समझ में आ गया। हर एक न्यूमेरिकल में, हर एक एग्जाम्पल में हमको ये जो दो स्टेप रहेंगी, मतलब ये जो दो टर्म्स रहेंगी, ये हमको सेम आना चाहिए, तभी हम इसको कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो अब दोनों में हमको x+5 टर्म कॉमन मिल रही है, वो हम बाहर लिख लेंगे। तो x+5 जब मैं इधर पहले टर्म में से, ये वाले टर्म में से पूरे इसमें से x+5 बाहर लिखूंगा तो इधर क्या बचेगा, अंदर x बचेगा, लिख लिया x। इधर से x+5 बाहर निकल लिया, क्या बचेगा अंदर, -4 बचेगा, राइट, इक्वल टू 0 एज इट इज। अब जैसे कि मैंने आपको बताया a इंटू बी इक्वल टू 0 होगा, तो a कैन बी रिटन एज 0, दैट मीन्स x+5 कैन बी रिटन एज 0, और b इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स x-4 कैन बी रिटन एज इक्वल टू 0। चलो इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको तो हमको पता है प्लस होगा, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो x क्या मिलेगा हमको, -5। व्हाट अबाउट दिस x, इट विल बी 4। सो दिस x इज इक्वल टू -5 एंड x इज इक्वल टू 4 आर आवर रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लास्ट में क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, देयरफॉर -5 एंड +4 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। समझ में आ गया, कोई डाउट है आपको यहाँ तक। चलो इसके बाद में मैं बताता हूं आपको थर्ड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल क्या दिया है फ्रेंड्स हमको, 2y² + 27y + 13 इज इक्वल टू 0, राइट। चलो इसमें अभी तक सिर्फ x² का जो कोएफिशिएंट था वो 1 था, यहाँ पे 2 आ गया। अब हमको कैसा सॉल्व करेंगे, कुछ भी हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। जैसा जो मेथड से मैंने आपको सॉल्व करने बताया, सेम वही मेथड अगर फॉलो करेंगे तो कोई भी स्टूडेंट का रॉन्ग आने के चांसेस नहीं है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो a क्या मिल रहा है हमको, 2 मिल रहा है। व्हाट इज अवर b, b इज द कोएफिशिएंट ऑफ y, यहाँ पे वेरिएबल y टर्म में, हम हमेशा x में लिखते हैं, इधर y वेरिएबल है, तो y का जो कोएफिशिएंट रहेगा वो b रहता है, तो दैट इज +27। व्हाट अबाउट c, c is constant, that constant is in this quadratic equation is +13, therefore we can write c is equal to +13, right। चलो हमको पता है हम a और c का प्रोडक्ट करते हैं, a इंटू सी क्या आता है हमारा, 2 इंटू 13 इट विल बी 13 2 जा 26, करेक्ट है। अभी हमको 26 के ऐसे दो नंबर्स फाइंड करना है जिसका प्रोडक्ट 26 आना चाहिए और जिसका सम आना चाहिए इक्वल टू b के इतना उसका सम आना चाहिए 26 का, राइट। तो क्या आएगा, सबसे पहले हम नंबर्स चेक करेंगे। 26 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, तो 2 इंटू 13 आ जाएगा, राइट। 3 से होगा क्या, वो 3 से नहीं होगा। 4 से होगा क्या, 4 से भी नहीं होगा। 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, 10 से भी नहीं होगा। मतलब ये सिर्फ
टू 13 से होगा और एक होगा 1, 1 से अगर करेंगे तो क्या आएगा 1 इंटू 26, राइट। ये दो ही ऐसे पेयर्स है जिससे हम मल्टीप्लाई, जिसका मल्टीप्लीकेशन 26 आ सकता है। कौन सी पेयर? 1 और 26 की एक पेयर, 26 1 जा 26 एंड 13 2 जा 26। अब ये दो नंबर्स में हमको ये चेक करना है, अभी हमको पता है इसका प्रोडक्ट तो आ जाएगा 26, बट व्हाट अबाउट देयर सम और प्रोडक्ट? तो उसका सम और प्रोडक्ट आना चाहिए 27, सम आइदर सम और प्रोडक्ट। तो 26 प्लस 1 करेंगे तो 27 आ जाएगा, मतलब इसके चांसेस थोड़े है, कुछ तो भी चांसेस है इसके। व्हाट अबाउट 2 एंड 13? 13 प्लस 2 करेंगे तो 15 आएगा, बी की वैल्यू 15 है क्या? नहीं है। 13 में से अगर 2 चले जाएंगे तो क्या बचेगा? 11 बचेगा, है क्या 11? बी की वैल्यू नहीं है, मतलब दिस इज नॉट अवर पेयर, राइट। सो हमारी पेयर कौन सी बची? 1 और 26। सो आवर नंबर्स आर 1 एंड 26, दैट मीन्स आवर फैक्टर्स आर 1 एंड 26, राइट। अभी हमको देखना है 26 पॉजिटिव है तो 26 1 जा 26 तो आ जाएगा, और 27 भी पॉजिटिव है, दैट मीन्स 26 प्लस 1 कैन बी रिटन एज 27, राइट। तो हमको इसमें कुछ भी माइनस प्लस का कुछ भी एडिशन करने का काम नहीं, हमको जो ये इक्वेशन दिया है ऐसे क्या ऐसा हम लिख लेंगे। 27 के जगह पे क्या लिखेंगे? 1 प्लस 26 लिखेंगे, राइट। तो चलो लिखेंगे 2y स्क्वेयर प्लस 27y के जगह पे क्या लिखेंगे? जैसा अभी मैंने आपको बताया 5 माइनस 4 लिखे थे 27 के जगह पे, अब मैं 5 माइनस 4 न लिखते हुए डायरेक्ट मैं x के साथ मल्टीप्लाई करके ये टर्म्स लिख लूंगा, राइट। मतलब इधर y है तो 1y लिख सकता हूं मैं, 1y प्लस 26y लिख सकता हूं प्लस 13 एज इट इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया? किसी को कुछ डाउट है यहां तक? दिस इज अवर रफ वर्क। हाँ, ये आपको लिखना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। चलो ये देखो 2y स्क्वायर एज इट इज, व्हाट अबाउट 27y? 27y कैन बी रिटन एज 1y प्लस 26y दैट इज 27y एंड प्लस 13 एज इट इज इक्वल टू 0, राइट। चलो अब इधर से कुछ कॉमन, ये देखो ये एक टर्म मिल गई, ये एक टर्म मिल गई। पहले टर्म में से क्या निकाल सकते हैं हम कॉमन? y निकाल सकते हैं, तो y निकाल लेंगे। ब्रैकेट में क्या बचेगा? इधर 2y स्क्वायर, 2y स्क्वायर में से अगर y इंटू 2y करेंगे हम, तो y अगर मैं बाहर निकाल रहा हूँ ये y, तो अंदर क्या बचेगा? ये अगर मैं बाहर निकालूंगा, ये बाहर कॉमन निकाला, अंदर क्या बचा? 2y बचा, 2y लिख लिया, ठीक है। यहाँ से 2y निकाल लिया, यहाँ से 1y में से y मैंने बाहर निकाल लिया, तो अंदर सिर्फ 1 बचेगा, राइट। प्लस एज इट इज, ये दो टर्म में तो y तो है ही नहीं, लेकिन और कुछ है क्या? तो 13 निकाल सकते, 13, क्योंकि 26 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 मिल जाएगा, राइट। तो 26 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 13, राइट। तो इधर से अगर 13 हम बाहर निकाल लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? इफ वी हैव 26y, तो 2 इंटू 13, देखो 13 इंटू 2y अगर लिखेंगे, देखो 26y कैन बी रिटन एज 36 इंटू 2y, 13 इंटू 2y, दैट मीन्स 13 इंटू 2 इट विल बी 26 एंड y एज इट इज। तो 26y को जब हम ये लिखेंगे उसमें से हम 13 बाहर निकाल रहे कॉमन, तो यहाँ से 13 गायब हो जाएगा, क्या बचेगा अंदर? 2y बचेगा, ये 2y लिख लिया, राइट। और इधर से 13 बाहर निकाल लिया तो इधर क्या बचेगा? सिर्फ 1 बचेगा, राइट। चलो ये थोड़ा मेरे को मिटाना ही पड़ेगा, इधर लिख लेता हूं मैं, 26 कैन बी रिटन एज 1 एंड 26। तो ये देखो 13 इंटू 2 इट विल बी 26, y एज इट इज, 13 इंटू 1 इट विल बी प्लस 13, राइट, इज इक्वल टू 0 एज इट इज। नाउ वी विल सॉल्व दिस। यहां से देखो 2y प्लस 1, 2y प्लस 1 दोनों टर्म्स सेम आ गई, x प्लस 5 सेम आई थी, क्वेश्चन नंबर 1 में भी कुछ ना कुछ सेम आया था। तो 2y प्लस 1 वाली टर्म हम बाहर निकालेंगे, 2y प्लस 1, अंदर क्या बचेगा? इधर से 2y प्लस 1 निकाला, बचा y, तो y लिख लेंगे, प्लस 2y प्लस 1 बाहर निकाल लिया, बचा 13, 13 लिख लेंगे, राइट, इक्वल टू 0। अब a इंटू बी इक्वल टू 0, दैट मीन्स वी कैन राइट a is equal to 0. What is a? This one. Or b will be equal to 0. What is b? 5 plus 13 is sorry, y plus 13 is equal to 0. इसको सॉल्व करेंगे, ये प्लस 1 है, उधर भेज देंगे उसको, माइनस हो जाएगा, और इधर क्या प्लस 13 था, उधर जाएगा माइनस 13 हो जाएगा, राइट। दैट मीन्स दिस इज आवर वन रूट। अब इधर 2 मल्टीप्लीकेशन में उधर भेज दो उसको, डिवाइड में चले जाएगा, तो क्या आएगा? y इज इक्वल टू -1/2, दिस इज द वैल्यू ऑफ y।
देयरफॉर सॉरी हाँ, देयरफॉर -1/2 and -13, देयरफॉर -1/2 and -13 are the roots of given क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ गया आप सबको? ये था हमारा एग्जांपल नंबर 3। ऐसे ही सेम एग्जांपल नंबर 4 ये आप होमवर्क में ट्राई करो, मैं आपको इसके फैक्टर्स निकाल के बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, हमको इसको पहले कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। इधर सिर्फ इक्वल के इधर 5m² दिया है, बाकी टर्म्स उधर दिए। हमको स्टैंडर्ड फॉर्म पता है क्या होता है, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। ये इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में है क्या? नहीं है, तो इसको हम ये वाले इधर जो टर्म्स है उसको इधर बुला लेंगे। क्या आएगा? 5m², ये 22 प्लस 22m है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, वो -22m। ये +15 था, इसको भी इधर ला लिया, -15 हो गया। अब इधर बचेगा 0, राइट। दिस इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ बाय कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद आवर स्टैंडर्ड फॉर्म, हमको क्या मिलेगा? ए की वैल्यू क्या मिलेगी हमको? 5 मिलेगी। बी की वैल्यू हमको मिलेगी -22, ये देखो -22, और सी की क्या मिलेगी हमको? -15, राइट। अभी हम जो भी प्रोडक्ट करते हैं, ये देखो, हम जो भी प्रोडक्ट करते हैं वो करते हैं a इंटू सी का, तो a 5 है, c 15 है, तो 15 इंटू 5 इट विल बी 15 4 × 60, 15 5 × 75, और माइनस साइन है मतलब -75। ये ऐसा नंबर रहेगा, हमको इसके फैक्टर्स देखना है, राइट, जिसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन -22 आना चाहिए। तो सबसे पहले 75 के फैक्टर्स अगर निकालेंगे हम, 2 से तो जाता नहीं हो, 3 से जाता है क्या? 7 + 5 इट विल बी 12, 3 से जाएगा, 3 इंटू 25 आएगा, राइट। तो 25 में से अगर 3 निकालेंगे तो 22 आ जाएगा, राइट। ये देखो, ये भी करेक्ट है हमारा, हमको पहले ही इसमें मिल गया। हमको स्टार्ट कहाँ से करना है पता है क्या फ्रेंड्स? इसके नंबर्स फाइंड करने की, ये करना है हमको 1 से स्टार्ट। सो 1 इंटू 75, ये तो 75 मिल जाएगा। 2 से होता है क्या? नहीं होता है, उसके 2 से नहीं हुआ, नहीं लिखने का, आने का 3 पे, 3 से नहीं हुआ, नहीं लिखने का, आने का 4 पे, ऐसा 9 10 तक करने का आपको, ठीक है। कोई ना कोई फैक्टर्स तो मिल ही जाएंगे 100%। चलो, अब 1 और 75 भी इसके फैक्टर, जैसे कि इधर था हमारा, इधर था क्या? ये इधर था 1 और 26, बट इधर 1 और 75 करेंगे तो बीच वाली टर्म आएगी क्या? 75 में 1 भी ऐड करेंगे तो 76 आएगा, दैट इज नॉट इक्वल टू बी। एंड 75 में से एक कम भी कर लेंगे हम, तो दैट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू बी। देयरफॉर दिस इज नॉट आवर पेयर ऑफ फैक्टराइजेशन। देन वी हैव टू, उसके बाद में हमको उसके बाद वाले नंबर पे आना है, दैट इज 2 का मल्टीपल देखना है। 2 से नहीं हो रहा है क्या? फिर 3 का देखना है। 3 का अगर देखेंगे तो 3 और 25 मिल रहा है, 25 3 × 75, 25 में से 3 निकालेंगे तो 22 भी आ जाएगा। अब रह गई बात साइन की, ठीक है। अभी 3 और 25 में दूर दूर लिख लेता हूँ थोड़ा, ये हमको पता है, ये हमारा आ गया करके। अब इसकी साइन की बात रहेगी। अब हमको 3 × 25 करने के बाद, इंटू करने के बाद माइनस साइन आना चाहिए, मतलब ये दोनों में से एक नंबर कोई तो भी निगेटिव चाहिए, राइट। अब आप बोलोगे सर आप पहले -3 को बताओ हमको करके, ठीक है। -3 को मैं रखूंगा, -3 × 25 ये तो आ जाएगा -75, क्योंकि माइनस इंटू प्लस इट विल बी माइनस। बट व्हाट अबाउट देयर एडिशन ऑल्सो की भी वैल्यू सेम आना चाहिए। तो 25 -3 करेंगे तो +22 मिलेगा, बट हमको बी की वैल्यू माइनस दी है, राइट। तो हमको क्या करना पड़ेगा? बड़े नंबर को माइनस साइन देना पड़ेगा, मतलब -25, ठीक है। -25 इंटू 3 इट विल बी -75, एंड -25 + 3 इट विल बी -22, राइट। समझ में आ गया? चलो, अब ये हमारी पेयर ऑफ फैक्टर्स हो गए, मतलब हम इसके जगह पे -22m के जगह पे 3m और 25m लिख सकते हैं, -25। कैसा लिखेंगे? क्या आएगा आपका इक्वेशन? 22 के जगह पे 3m -25m और ये -15 एज इट इज। ये देखो, ये इक्वेशन कैसा आया? 5m² एज इट इज, -22 के जगह पे हम 3m -3m, सॉरी माइनस नहीं है, प्लस आएगा इधर, प्लस, क्योंकि +3m लिखेंगे और -25m लिखेंगे तभी -22m मिलेगा। +3m -25m -15 इक्वल टू 0, करेक्ट है। अब इसमें से जो भी कॉमन निकलता है निकाल लेंगे। होमवर्क बताया, मैं ही आपको सॉल्व करते दे रहा हूँ। देखो, m अगर ये दो टर्म में से m निकल सकता है, इधर से 5 निकाल सकता है, तो इधर से अगर हम m निकालेंगे कॉमन, नीचे लिखता हूँ, m निकालेंगे तो क्या बचेगा अंदर? 5m + 3 बचेगा, राइट। 5 इंटू m इट विल बी 5m² एंड m इंटू 3 इट विल बी 3m। ये माइनस साइन एज इट इज, इधर से 5 निकाल सकते बाहर, इधर से हमने क्या निकाला? m निकाला, और इधर से 5 निकाला सिर्फ।
ये आपको लगेगा डिवाइड है, मैं इसके नीचे लिखता ही नहीं हूँ, ठीक है। चलो इधर से अगर -5 बाहर निकालेंगे, इधर क्या बचेगा, 5 5 जा 25 m प्लस 5 3 जा 15, राइट। इसके जो फैक्टर्स थे वो इधर लिखता हूँ, -75 कैन बी रिटन एज 3 -25, ठीक है। ये देखो 5m प्लस 3, 5m प्लस 3 दोनों टर्म मिल गए हमको कॉमन, 5 इंटू 5 -25, -5 इंटू प्लस 3 इट विल बी -15, राइट। अब इसको क्या करेंगे हम, m माइनस 5 और 5m प्लस 3 कॉमन इज इक्वल टू 0। अब a इज इक्वल टू 0 एंड b इज ऑल्सो इक्वल टू 0, 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो m की वैल्यू हमको मिलेगी 5 और 5m प्लस 3, ये प्लस 3 को उधर भेज दो, -3 हो जाएगा। फिर ये 5 मल्टीप्लीकेशन में उधर जाएगा डिवीजन में, -3/5। सो दिस इज अवर सेकेंड रूट एंड दिस इज अवर फर्स्ट रूट, राइट। लास्ट में हमको स्टेटमेंट लिखना है 5 एंड -3/5 आर द रूट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। समझ में आएगा मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, ये आपके लिए था होमवर्क वैसे भी, लेकिन मैंने ही आपको पूरा सॉल्व करके दे दिया। आपको एक स्टेटमेंट लिखना है, बस आप उतना लिख लेना, ठीक है। इसके बाद वाले कुछ एग्जांपल्स बचे हैं, वो हम देखेंगे इसके बाद वाले लेक्चर में, राइट, लेक्चर नंबर 4 में। और फ्रेंड्स ये एक्सरसाइज में मुझे लगा था आज ये लेक्चर में खत्म हो जाएंगे, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा डीपली जाके आपको बताया, तो हमारा लेक्चर का टाइम भी मोर देन हमेशा से मतलब ज़्यादा हो गया थोड़ा टाइम, ठीक है। कोई बात नहीं, उसके लिए इसके बाद के एग्जांपल्स मैं बता दूंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। चलो आई होप आज जो कुछ मैंने आपको ट्राई किया एक्सप्लेन करने का आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ठीक है। मतलब जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए उसकी सीधा आपको नोटिफिकेशन आ जाए, ठीक है। चलो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, गुड बाय।